दोस्तों, एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेस पास्कल से मिला और उनसे कहा कि अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। पास्कल ने जवाब दिया कि बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। दोस्तों, पास्कल के इस जवाब में सक्सेस का एक सीक्रेट छिपा हुआ है। आइए एक छोटी सी स्टोरी और देखते हैं जिसमें सक्सेस का सीक्रेट छिपा हुआ है। दोस्तों, एक मेले में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचकर अपना गुजर बसर करता था और जब उसकी बिक्री कम हो जाती थी तो हवा में लाल पीले दो गुब्बारे उड़ा देता था। बच्चे दूर दूर से उस गुब्बारे को देखकर उसके पास आते थे। इस तरह उसकी बिक्री फिर बढ़ जाती थी। जब भी उसकी बिक्री कम होती थी वो यही करता था, हवा में लाल पीले दो गुब्बारे उड़ा देता था और दूर दूर से बच्चे देखकर उसे आते थे और उसकी बिक्री बढ़ जाती थी। एक दिन उसे महसूस किया कि उसका कुर्ता पीछे से कोई खींच रहा है। उसने मुड़कर देखा, पीछे एक छोटा बच्चा था। बच्चे ने पूछा कि अगर आप हवा में काले रंग का गुब्बारा उड़ाएं तो क्या वो भी उड़ेगा? गुब्बारे वाले को बच्चे की ये बात उसके दिल को छू गई और उसने कहा कि बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी हुई चीज की वजह से उड़ता है। दोस्तों, इसी में सक्सेस का सीक्रेट छिपा हुआ है। इन दो दो बातों में, इन दो घटनाओं में जो मैंने आपको बताया, उसी में ये मैसेज है कि आपकी सोच जैसी होगी आप वैसे ही बन जाएंगे। आपका नजरिया जैसा होगा आप वैसा ही करना शुरू कर देंगे। आपकी अंदरूनी शख्सियत जैसी होगी वैसा ही बाहर प्रकट होगा। इसलिए दोस्तों, अपनी अंदरूनी शख्सियत को शानदार बनाइए। अंदरूनी शख्सियत से मतलब है आपकी सोच, आपका नजरिया। यही सब जो है आपके विश्वास, आपके हौसले को बढ़ाते हैं। विश्वास क्या है दोस्तों? विश्वास जो है एक एनर्जी है। विश्वास एक करंट है। हौसला क्या है दोस्तों? हौसला एक एनर्जी है। हौसला एक करंट है। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार जब एडिसन ने किया तो उससे पूछा गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता। आई डोंट नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। मैं नहीं जानता इलेक्ट्रिसिटी क्या है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है दोस्तों, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से दुनिया चमक रही है। इलेक्ट्रिसिटी से कल कारखाने चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रेल के पहिए 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से नाच रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से सारा इंटरनेट आज चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से ही सारे कृत्रिम उपग्रह चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ही दुनिया में सब कुछ है। लेकिन अगर आप कहें किसी तश्तरी में परोस के रखने को कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो नहीं रख सकते हैं। कोई भी नहीं रख सकता है। दुनिया के बड़ा से बड़ा इंसान भी नहीं रख सकता है। यहाँ तक कि एडिसन भी जो है कह एडिसन को भी कहना पड़ गया कि आई डोंट नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। मैं नहीं जानता इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इसी तरीके से दोस्तों, आपकी जो ऊपरी पर्सनालिटी है, आप गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कैसे भी हैं, सुंदर हैं, असुंदर है, जैसे भी हैं, लेकिन ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके अंदर जो करंट है, आपके अंदर जो जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपकी सोच है, वो आपका विचार है, वो आपका हौसला है, वो आपका विश्वास है, वो आपकी आस्था है। ये सब चीजें दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है वही सब कुछ करता है, तो ये बात निरपवाद है दोस्तों, क्योंकि ईश्वर जो है सुपर इलेक्ट्रिसिटी है। ईश्वर सुपर पावर है, वो दिखाई नहीं पड़ता। हम उसमें आस्था रखते हैं। क्या आस्था दिखाई पड़ती है? जब आप पूजा की थाली लेकर मंदिर में जाते हैं और शीश नवाते हैं तो ये सब तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस आस्था से आप शीश शीश झुकाते हैं मंदिर में, या जिस आस्था से आप मस्जिद में माथा टेकते हैं, क्या वो आस्था, क्या वो अकीदत, क्या वो विश्वास दिखाई पड़ता है? वो एक एनर्जी है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए आपकी सफलता उन्हीं चीजों से निर्धारित होती है जो दिखाई नहीं पड़ती हैं। वो दिखाई ना पड़ने वाली चीजें दोस्तों यही हैं। विश्वास है, हौसला है, आपकी सोच है, आपका नजरिया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो दोस्तों यही कहता है कि आप जैसे विचारों को सोचते हैं वैसे ही विचारों को आकर्षित कर लेते हैं। तो अगर आप नकारात्मक विचार सोचेंगे तो नकारात्मक विचारों को आकर्षित कर लेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो सकारात्मक विचारों को आकर्षित कर लेंगे। मैं आपको पॉजिटिव और निगेटिव विचारों पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत मशहूर है, डेविड और गोलियत की। एक बार एक गांव में
गोलियत नाम के राक्षस ने आतंक मचा के रखा हुआ था, सबको डरा के रखा हुआ था। एक दिन डेविड नाम का लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए गांव में आता है, तो उसके भाई उस राक्षस के बारे में डेविड को बताते हैं। तो डेविड कहता है कि जब वो इतना आतंक मचाए हुए है तो तुम सब लोग मिलकर उसे मार क्यों नहीं देते। तो उसके भाई कहते हैं कि तुम देखते नहीं कि वो राक्षस कितना बड़ा है, कितना विशालकाय है, दैत्य की तरह। तो डेविड ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि वो इतना बड़ा है इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया कोई भी निशाना चूक ही नहीं सकता। तो दोस्तों, जो पास्कल ने जवाब दिया था कि बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। तो अगर आप बेहतर इंसान बनते हैं, बेहतर इंसान बनने का मतलब यही है कि आपके अंदर एक बड़ा विश्वास हो, आपके अंदर एक गहरी आस्था हो जिंदगी के प्रति, सफलता के प्रति, ईश्वर के प्रति, तब आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, बिना आस्था के, बिना विश्वास के, बिना हौसले के, बिना अच्छी सोच के, बिना अच्छे नजरिए के, बिना अच्छे एटीट्यूड के आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी सोच पर लगातार निगरानी बनाए रखिए, लगातार निगाह रखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। चाहे कोई घटना आपके साथ हो रही है या बाहर घट रही है या आपके रिलेटिव्स में घट रही है या आपके कैरियर के साथ हो रही, उस पर आप किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, यही आपकी सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि परिस्थितियां कैसी हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। एडिसन की फैक्ट्री 67 साल की आयु में जल गई दोस्तों, जब उसकी आयु 67 साल थी। लेकिन जब वो फैक्ट्री धूं धूं करके जल रही थी तो उसने अपनी पत्नी और बच्चे को बुलाया और कहा कि देखो ये आग की लपटें कितनी खूबसूरत हैं, मेरी पुरानी सारी गलतियां जलकर राख हो गई और ईश्वर ने अब मुझे फिर नए सिरे से शुरुआत करने के लिए एक मौका दिया है। दोस्तों, एडिसन ऐसा क्यों कह रहा था? ऐसा इसलिए कह रहा था कि वो अपने को निगेटिव नहीं करना चाहता था। अगर वो हाय तौबा मचाता, रोता, सर पीटता, तो उससे क्या होता? उससे कुछ नहीं होता, वो आगे कुछ नहीं कर पाता, उसके बाद वो फुल स्टॉप लग जाता। लेकिन उसी के 15 दिन बाद उसने एक नया आविष्कार मोनोफोन का किया और सारी दुनिया में तहलका मच गया। दोस्तों, इसीलिए पॉजिटिव रहना चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी बुरी हों, हालात कितने भी खराब हो, पॉजिटिव इसलिए रहना चाहिए ताकि हम आगे जो है बेहतर कर सकें, ताकि हम अपने भविष्य में बेहतर कर सकें, अपने फ्यूचर को संवार सकें। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर हम निगेटिव हो जाएंगे किसी बुरी परिस्थिति में फंस के, तो फिर हम आगे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, वहीं पे समाप्त हो जाएंगे। उन बुरी परिस्थितियों से निकलने का, उन खराब हालात से बाहर आने का एक ही तरीका है कि आप पॉजिटिव रहिए, उसमें पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं ढूंढिए। दोस्तों, अंधेरा कितना भी गहरा हो, लेकिन रोशनी की एक किरण उसमें जरूर आ सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हालात कितने भी बुरे हो जाए, जैसे किसी की फैक्ट्री 67 साल की आयु में जलकर राख हो जाए, तो वो कहे कि देखो कितनी खूबसूरत लपटें हैं, मेरी पुरानी सारी गलतियां जलकर राख हो गई और ईश्वर ने मुझे नए सिरे से फिर से काम करने का मौका दिया है। तो इस तरीके से मैं नहीं जानता कि आपके साथ कौन सी बुरी परिस्थिति है, आप कहाँ असफल हो रहे हैं, आप बार बार कहाँ प्रयास कर रहे हैं, आपका एम क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छाएं क्या है, मैं ये सब नहीं जानता। लेकिन आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये जानते हैं। इसलिए अगर रास्ते में कितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, परिस्थितियां खराब हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, तो इससे घबराने की, इससे जो चिंतित होने की या टेंशन लेने की या एंजाइटी में आने की या डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसमें आप कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा शामिल है। हम जो हमारी इच्छा से होता है वो अच्छा होता है और जो हमारी इच्छा का नहीं होता वो उससे भी अच्छा होता है, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा का होता है। यही आस्था है दोस्तों, यही विश्वास है दोस्तों, यही भरोसा है दोस्तों, यही आस्तिकता है दोस्तों। इसी को कहते हैं ईश्वर में विश्वास करना कि जो कुछ होता है वो ईश्वर करता है और हमारे भले के लिए करता है। ये अलग बात है कि तात्कालिक रूप से उसमें हमें कोई भलाई, कोई अच्छाई ना दिखाई पड़े, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि जो कुछ हुआ वो हमारे अच्छे के लिए हुआ। इसलिए दोस्तों, पॉजिटिव रहिए, भरोसा रखिए,
विश्वास रखिए, हौसले के साथ काम कीजिए, क्योंकि ये सब अंदरूनी चीज़ें हैं। जैसे हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि अपने अंदर भरी हुई गैस, हीलियम गैस की वजह से वो उड़ता है। उसी तरीके से आप भी ज़िंदगी में अपने रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई की वजह से कामयाब नहीं होते हैं, बल्कि अपने अंदर के हौसले, अपने अंदर के विश्वास और भरोसे से और ईश्वर में आस्था रखने से कामयाब होते हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, नमस्कार।